बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फार्मासिस्ट BPS 17 और ड्रग इंस्पेक्टर के जो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और जो MCQs का पेपर हुआ था। अब उनकी जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन और इंटरव्यू के हवाले से जो सवालात हैं, बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सबको जो है वो एड्रेस करेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिशन किस तरह से होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपके सवालात हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाऊँ तो बेसिकली मैंने जो है वो फार्म डी किया था फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची 2021 में। उसके बाद जो है वो मैंने ज्वाइन करा GSK को और GSK में जो है वो मैंने तकरीबन 1 साल काम किया, 1 साल का। और इस दौरान जो है वो CSS का अटेम्प्ट भी मैंने दिया था 2022 में। अल्दो जो है वो इंग्लिश में रह गया था उसमें। उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स और 1 लाइन MCQs प्रिपरेशन की तैयारी जो है वो चलती रही हमारी। और फिर उसके बाद जो है वो सामी की जो कंपनी है हेल्टेक फार्मा, उसमें भी मैंने जो है वो काम किया 1 साल तकरीबन। उसके बाद जो विंटर्स फार्मा को ज्वाइन किया था। और ये सारा जो था इसी दरमियान में जो है वो एक टेस्ट दिया था हमने रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था और जिसमें जो है वो 600 के जो है वो डिस्क्रिप्टिव था, रिटन था और उसके अलावा 200 का इंटरव्यू था। और तो उसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिटन और इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई किए थे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हुआ था ये भी। और ये जो है वो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि सिंध गवर्नमेंट में आ रहा होता है और अभी जो है वो हमारी ट्रेनिंग हो रही है पेशावर में। तो ये जो है और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं, जिसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कुछ में जो है वो हुआ भी था, कुछ में जो है वो हम सिलेक्शन नहीं भी हुई थी। तो लेकिन ये डिपार्टमेंट अभी जो है वो हमने ज्वाइन किया था। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम जो है वो आपके सवालात पे कि डॉक्यूमेंट सबमिशन में बहुत सारे लोग सवालात पूछ रहे हैं लाइक कि जो है वो चालान के हवाले से बहुत सारे पूछ रहे हैं। किन किन लोगों के जो है वो चालान जो है वो नहीं मिल रहे। ज़ाहिर सी बात है उनको टाइम भी हो गया है काफ़ी, तो चालान किसी का गुम हो गया है। तो अब वो क्या करे, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप सिंपल ये करें, आपके पास अगर कोई या तस्वीर है उससे डेटा देख लें कि कौन सी बैंक में जमा करवाया था, वो जिस बैंक में जमा करवाया था आप उस बैंक में चले जाएं, उनको दिखाएं कि भाई ये तस्वीर है, हमने चालान जमा करवाया था, अब हमें नहीं मिल रहा। आप काइंडली जो है वो इसका जो है वो एक सर्टिफिकेट बना के दें कि हमने इस तारीख को इतने पैसे जो है वो जमा करवाए थे। तो आपको वो अगर जो है वो बना के भी देंगे और बना के देंगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वो जमा करवाओगे, तब भी जो है वो इससे आपका जो है वो काम हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल ऐसे नहीं मिल रही, तस्वीर भी नहीं है, 1-2 मैसेजेस ऐसे भी आए थे, तस्वीर भी नहीं है, तो आप ये करें कि जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन आएगा, अपना अकाउंट खोलेंगे और जॉब एप्लीकेशन हिस्ट्री या प्रिंट फॉर्म में जो आ रहे होते हैं उसको आप क्लिक करें। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो आपने डिटेल ऑनलाइन फॉर्म में डाली थी। और प्रिंट भी आप जो निकालेंगे तो वो भी ऐसे ही निकालेंगे। तो ये आपका जो है वो चालान का मामला हो गया। उसके बाद हम आते हैं डोमिसाइल के हवाले से। डोमिसाइल अब बहुत सारे लोगों का जो है वो PRC जो है वो फॉर्म C का तो बना हुआ है जो कि एडमिशन के लिए होता है। अब इसमें जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है फॉर्म D, ठीक है ना। तो फॉर्म D आपको जो है वो लाजमी जो है वो देना है। तो उसके लिए अगेन जो है वो ये भी 1-2 दिन में अर्जेंट भी बन जाता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, वो बनवा के जो है वो आप वो सेंड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा तीसरा सवाल आपका आता है NOC का। NOC में भी बहुत सारे पूछ रहे हैं कि क्या होगा प्रोसीजर, जो कि सेमी गवर्नमेंट में है या जो है वो परमानेंट नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है जो रेगुलर होंगे वो ही NOC जमा करवाएंगे ना। तो बाकी जो परमानेंट नहीं है और सेमी गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में है तो उनके लिए ये ऑप्शन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। फिर हम आते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट पे। अब करेक्टर सर्टिफिकेट में एक तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लास्ट इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ से आप बनवाएंगे एक वो। और दूसरा ये है कि आप जो है वो एक गजेटेड ऑफिसर जो हैं उनसे जो है वो आप जो है वो कि मैं इनको इतने सालों से जानता हूँ और ये जो है वो करेक्टर का अच्छा बंदा है, तो ये इस तरह के जुमले जो है वो लिखवा के आप नीचे साइन करवा दें और स्टैम्प भी लगवा दें, तो ये भी आपका हो जाएगा। फॉर्मेट भी मेरे पास बल्कि होगा
तो आप इस नंबर पे रब्ता भी कर सकते हैं ताकि हम जो है वो एक ग्रुप भी बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है वो हम शेयर करेंगे। ये फॉर्मेट भी है हमारे पास, तो हम शेयर कर रहे हैं ये भी। उसके अलावा अब आते हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल होंगे। अब देखें, फार्मासिस्ट, BPS 17 और ड्रग इंस्पेक्टर के सवाल जो है वो इस तरह से हो सकते हैं कि एक तो देखें, एक जो है वो डिपार्टमेंट का या दो डिपार्टमेंट के बंदे बैठते हैं, मतलब जहाँ पे जाके आप सर्व करोगे वो डिपार्टमेंट के बंदे होंगे, और एक बंदा जो होगा वो कमीशन का बंदा होगा। ठीक है, तो अब वो जो है जो कमीशन का बंदा होगा वो टोकन क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ रहे होते हैं। टोकन क्वेश्चंस से मुराद लाइक GK के कुछ सवालात पूछ लिए, जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के कुछ सवालात पूछ लिए। लाइक अगर अपनी बात करूं तो जो है वो हमसे सवालात पूछे गए थे कि ईरान रिवॉल्यूशन कब आया, उस वक्त उनका बादशाह कौन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आई, वो जो है वो रज़ा शाह पहलवी की बेगम का नाम क्या था, इवन के ये सवाल भी हुआ था। इसी तरह से इस्लामियात के सवालात थे, लाइक पहले हज और दूसरे हज में क्या फ़र्क है, पहले हज को कौन लीड कर रहे थे, और उसके अलावा भी बहुत सारे MCQs थे, वो भी उस पर भी कोशिश करेंगे कंपाइल करके एक जगह पे हम उसके लिए भी एक वीडियो बना लें। तो ये तो आपके हो गए टोकन क्वेश्चन। अब ये ज़रूरी नहीं है कि टोकन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। ड्रग इंस्पेक्टर में अल्दो ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के, लेकिन जो आपका वो है फार्मासिस्ट BPS 17 है, शायद उसमें चांसेस कम हो कि उसमें से इतने सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन अगेन फिर भी आप थोड़ा बहुत उसके लिए प्रिपेयर करें कि शायद वो सवाल पूछ लें और आपको ना आए, तो ये वो गलत हो जाएगा। तो अब हम आते हैं कि जो है वो जैसे फील्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो जाहिर सी बात है जो इम्पोर्टेंट है फार्मेसी BPS 17 के हवाले से, वो तो क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप लाजमी देखें। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, एंटी डायबिटिक हैं, हार्ट रिलेटेड हैं, लंग्स रिलेटेड हैं, तो ये सारी जो है वो आप इनको तो लाजमी देखें और इसको पढ़ें अच्छी तरीके से। और प्रिपरेशन वगैरह जो हो रही होती है फार्मास्यूटिक्स से भी, इवन के चूँकि बहुत सारों का एक्सपीरियंस होगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे लाजमी सवालात होंगे, तो इन सब को आपने प्रिपेयर करना है। आपसे ये भी पूछेंगे कि यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं। आपको मिसाल के तौर पे किसी की, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके जो है वो उनकी अच्छी सैलरी होगी, लाइक 70-80 हज़ार या 1 लाख या 90 हज़ार उनकी सैलरी होगी, वो भी लोग होंगे। तो और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई मिसाल के तौर पे 90 हज़ार यहाँ पे सैलरी है, तो आप इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के क्यों आ रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सर मैं इसलिए आ रहा हूँ, और आपका अच्छा वो हो। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि लैंग्वेज कौन सी हो, इंग्लिश में बात करें या उर्दू में बात करें या किस लैंग्वेज में हम बात करें। तो वो देखें, एक तो ये होता है कि वो जिस ज़बान पे सवाल पूछें आप उसी में जवाब दें, कोई मसला नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही, नहीं, कुछ भी नहीं है। आप जो है वो कोई भी ज़बान में बात कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश के साथ तो इंग्लिश बोल दें, अगर आपकी अच्छी है। अगर नहीं है तो फिर उर्दू में ही बात करें। और दूसरा ये कि वो किस में सवाल कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। वो अगर इंग्लिश में कर रहे हैं फिर तो आप इंग्लिश में दें, तो ये अच्छा होगा। उसके अलावा ड्रेसिंग भी आपको जो है वो फॉर्मल करके जानी है अच्छे तरीके से, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे, आपका जो है वो बात करने का तरीका, आपको वो कंफ्यूज भी करेंगे। आप उसको प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपके चेहरे पे जो है वो मतलब मुस्कुराहट होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये लगे ऐसी रही होती हैं कि बस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आपको जो है वो काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अब आते हैं कि फॉरेंसिक में जो है वो ये ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले से फॉरेंसिक में कौन से सवाल होंगे, लाइक ड्रग एक्ट 1976 और ड्रेप एक्ट 2012 और एंटी नार्कोटिक सब्सटेंसेस के हवाले से, और रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसीज़ वगैरह कैसे हो रही होती हैं। क्योंकि आप ये जाहिर सी बात है आगे जाके ये JDs आपकी हो सकती हैं, तो ये उसको तो आप लाजमी जो है वो पढ़ लें कि आपसे सेक्शंस भी इवन के पूछ सकते हैं, सब सेक्शन भी पूछ सकते हैं। तो वो आप लाजमी जो है उसके लिए प्रिपेयर हों। और मैं अगेन कहूँगा कि आपके पास जो है वो टाइम अच्छा खासा है, ये नहीं कि बस 15 दिन के बाद होगा। बहुत सारे लोग हैं 15 दिन के बाद नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 1-2 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको अच्छा टाइम है, आप जो है वो प्रिपेयर करें अभी से ही, और जो है वो इस पर काम करें। बाकी हाँ ये है कि आप अपना काम करें, बाकी अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर सी बात है किसी की मेहनत रहेगा नहीं करेगा। अब ज़ाहिर सी बात है जब यहाँ तक आप आ गए हो तो आगे लेके जाने वाली भी अल्लाह ताला की ज़ात है।
तो कोई मसला नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। खुदारा यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने आपको पहुँचाया है, आगे भी अल्लाह ताला आपको पहुँचाएगा। अल्लाह ताला मज़ीद आपको जो है वो तरक्कियों से नवाजेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी का कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।